Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of logical functions given to us. Here a list of all the logical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो लॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे, इफ एंड और फंक्शन. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. पे बोनस अमाउंट ऑफ ₹1000 टू द सेल्समैन इफ ही एक्सीड्स हिज सेल टारगेट अमाउंट और सेल्स टारगेट यूनिट. उस सेल्समैन को जिसने कि अपना सेल्स टारगेट अमाउंट अचीव कर लिया या सेल्स टारगेट यूनिट को अचीव कर लिया, उसे 1000 रुपये का बोनस दे दो. मेरे को ये दोनों बातें नीचे एक टेबल के अंदर दी गई हैं. सबसे पहले कॉलम के अंदर हमने सेल्समैन का नंबर दिया है और सेकंड और थर्ड कॉलम के अंदर इनके सेल्स टारगेट का अमाउंट और अचीव्ड सेल्स अमाउंट दिए गए हैं. इसके बाद हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम के अंदर टारगेट सेल यूनिट्स और अचीव्ड सेल यूनिट्स दिए गए हैं. सबसे पहले मैं अब आपके सामने टारगेट सेल अमाउंट को और अचीव्ड सेल अमाउंट के डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू D5 माइनस C5. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास अमाउंट का डिफरेंस आ गया. जिन केसेस के अंदर आप नेगेटिव सिंबल को नहीं देख रहे, वहाँ पर हमने सेल्स अमाउंट के टारगेट को अचीव किया है, और जहाँ पर ये नेगेटिव सिंबल्स आ रहे हैं वहाँ पर हमने अपने सेल्स अमाउंट के टारगेट को अचीव नहीं किया. सिमिलरली अब मैं टारगेट सेल्स यूनिट और अचीव्ड सेल्स यूनिट के डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ. सो दिस इज इक्वल्स टू G5 माइनस F5. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस आ गया. जहाँ पर ये माइनस का सिंबल है इट मीन्स हमने यूनिट्स का टारगेट वहाँ पर अचीव नहीं किया. सो स्टूडेंट, अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें बोर्ड फॉर्म के अंदर हैं जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी. अब मुझे ये कैलकुलेट करना है जिस सेल्समैन ने या तो अपना टारगेट अमाउंट अचीव किया या उसने टारगेट नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल किया है, मुझे उस सेल्समैन को बोनस देना है. सो मैं इस जगह पर इफ़ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इफ़, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो तो मैं इफ़ के अंदर आर फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. आर इफ़ E5 इज ग्रेटर देन 0, कॉमा, या H5 इज ग्रेटर देन 0, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा, उसको 1000 रुपीज़ पे कर दो, कॉमा. और अगर ये ना ही सेल्स अमाउंट का टारगेट अचीव हुआ और ना ही सेल्स यूनिट का टारगेट अचीव हुआ, उस केस के अंदर उसे कोई बोनस नहीं देना. तो मैं लिख रहा हूं नो बोनस. ये डबल कोट के अंदर मैंने नो बोनस दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बोनस पे किया जाएगा. मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग डाउन किया. सेकंड केस के अंदर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर हम कोई बोनस पे नहीं करेंगे. मैंने फिल हैंडल को नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया. आइएगा इस केस के अंदर देखते हैं. यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस पॉजिटिव है, इट मीन्स सेल्स के अमाउंट का टारगेट अचीव किया है और सेल्स के यूनिट का भी टारगेट अचीव किया है, तो उसे बोनस मिलेगा. स्टूडेंट, हमने इसके लिए जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा क्वेश्चन आपको इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्प करेगा. आप देख रहे हैं कि आर के अंदर एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उसे बोनस दे दिया जाए, और अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उसे बोनस नहीं दिया जाए. हमने अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर लिया. आई होप नाउ द क्वेश्चन विल बिकम very easy to you now. Thank you.